प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 11। उसने एक पवित्र नबी के हाथ से उनकी योजना को सफल बनाया। उन्होंने निर्जन उजाड़ खंड पार किया और दुर्गम स्थानों पर अपने तंबू खड़े किए। उन्होंने अपने शत्रुओं का डटकर सामना किया और विरोधियों को मार भगाया। जल द्वारा इस्राएलियों का कल्याण और मिस्रियों का दंड। जब उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने तेरी दुहाई दी और उन्हें एक ऊंची चट्टान से पानी मिला। एक कठोर पत्थर ने उनकी प्यास बुझाई, क्योंकि जिसके द्वारा उनके शत्रुओं को दंड दिया गया, उसी के द्वारा अभाव में उनका उपकार किया गया। शिशुओं के वध की राजाज्ञा के दंड स्वरूप नील की सदा प्रवाहित धारा रक्त और कीच से दूषित हो गई। उसके बदले तूने अपनी प्रजा को अप्रत्याशित रूप में भरपूर जल दिया। तूने उस समय की प्यास द्वारा अपनी प्रजा को ये दिखाया कि उनके विरोधियों को किस प्रकार का दंड दिया गया था। यद्यपि वे नरमी से सुधारे गए, फिर भी वे इस परीक्षा द्वारा अधर्मियों की घोर यंत्रणा समझ गए, जब उनको क्रोध में दंड दिया गया था। तूने अपनी प्रजा के साथ पिता का सा व्यवहार किया, जो उसकी परीक्षा लेता और चेतावनी देता है, किंतु दूसरों के साथ तूने कठोर राजा की तरह जांच करने के बाद उन्हें दंड दिया। वे तेरी प्रजा से दूर या निकट रहते समान रूप से उत्पीड़ित किए जाते थे। वे बीती घटनाओं की याद करते हुए विलाप करते थे। उन्हें दोहरा दुख भोगना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि जिसके द्वारा उन्हें दंड दिया गया वही इस्राएलियों के लिए कल्याण का कारण बना, तो वे समझ गए कि उसमें प्रभु का हाथ है। उन्होंने जिस व्यक्ति को पहले फेंकवाया और उपहास करते हुए अस्वीकार किया था, उसने ही बाद में उन्हें आश्चर्यचकित किया, क्योंकि उनकी प्यास धर्मियों की प्यास जैसी नहीं थी। पशु पूजा के कारण मिस्रियों का दंड। उनके अधर्म के मूर्ख विचारों के दंड स्वरूप, जिनसे प्रेरित होकर वे भटक कर गूंगे सांपों और तुच्छ पशुओं की पूजा करते थे, तूने उनके यहां गूंगे पशुओं को भारी संख्या में भेज दिया, जिससे वे समझें कि कोई जिसके द्वारा पाप करता है उसी के द्वारा उसे यंत्रणा दी जाती है। तेरी सर्वशक्तिमान भुजा, जिसने निराकार पदार्थ से संसार की सृष्टि की थी, उन पर भालुओं या हिंसक सिंहों के झुंड या नए सृष्टि किए हुए और क्रोध से भरे ऐसे अपूर्व पशु छोड़ने में असमर्थ नहीं थी, जो या तो आग उगलते या गरजता हुआ धुआं फैलाते या अपनी आंखों से भयंकर चिंगारियां निकालते थे। ऐसे पशु जिनके प्रहार से उनका विनाश हो जाता, बल्कि जिन्हें देखने मात्र से आतंक के मारे उनकी मृत्यु हो जाती। यद्यपि इन सबों के अभाव में वे तेरे दंड के शिकार बनकर या तेरी शक्तिशाली आत्मा द्वारा छिन्न भिन्न होकर तेरे श्वास मात्र द्वारा मारे जा सकते थे। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और उसका प्रेम। तेरी सर्वशक्तिमत्ता सदा तेरे पास रहती है। कौन तेरे भुजबल के सामने टिक सकता है? प्रभु, तेरी दृष्टि में समस्त संसार तराजू के पासंग के बराबर है, अथवा प्रातःकाल भूमि पर गिरने वाली ओस की बूंद की तरह। तू सबों पर दया करता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पापों को इसलिए अनदेखा करता है कि वो पश्चाताप करे। तू सब प्राणियों को प्यार करता है और अपनी बनाई हुई किसी वस्तु से घृणा नहीं करता। यदि तुझे किसी वस्तु से घृणा हुई होती तो तूने उसे नहीं बनाया होता। यदि तू उसे नहीं चाहता तो कुछ भी अस्तित्व में नहीं बना रहता। यदि तूने उसे नहीं बुलाया होता तो कुछ भी सुरक्षित नहीं रहता। प्रभु, तू सारी सृष्टि की रक्षा करता है, क्योंकि वो तेरी है
तू सब प्राणियों को प्यार करता है।